फेज के चुनाव में कुल 623 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बार राजनीतिक दलों की क्या है चाल, पिछली बार इन सीटों पर क्या हुआ था और किन किन नेताओं ने इस बार बदला है अपना पाला। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा की जिन 58 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ने वाले हैं, उनमें से 53 पर 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। सपा और बसपा के खाते में 2-2 सीटें गई थी, जबकि एक पर रालोद के प्रत्याशी की जीत हुई थी, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। रालोद और बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। रालोद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 23 जिलों की 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब जानिए 2017 में इन 11 जिलों में क्या हुआ था। शामली, यहाँ कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 2 सीटों पर भाजपा जबकि एक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हासिल हुई थी। हापुड़, यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार इनमें से 2 पर भाजपा जबकि एक पर बसपा की जीत हुई थी। गाजियाबाद, एनसीआर में पड़ने वाले इस जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। 2017 में सभी सीटें भाजपा के खाते में गई थी। मेरठ, यहाँ विधानसभा की 7 सीटें हैं। पिछली बार इनमें से 6 पर भाजपा जबकि एक पर सपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। मुजफ्फरनगर, पश्चिमी यूपी के इस महत्वपूर्ण जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 में सभी सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। बागपत, यहाँ विधानसभा की 3 सीटें हैं। 2017 में इनमें से 2 पर भाजपा जबकि एक पर रालोद प्रत्याशी की जीत हुई थी। बुलंदशहर, यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं और 2017 में सभी भाजपा के खाते में गई थी। गौतम बुद्ध नगर, यहाँ की 3 सीटों पर 2017 में भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। अलीगढ़, यहाँ की सभी 7 सीटों पर 2017 में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। आगरा, यहाँ विधानसभा की 9 सीटें हैं। 2017 में सभी सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। मथुरा, यहाँ 5 सीटें हैं और इनमें 4 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी जबकि एक पर बसपा प्रत्याशी ने परचम लहराया था। 2017 के मुकाबले इस बार राजनीतिक दलों की चाल और स्थानीय स्तर पर वोटों का समीकरण भी बदला है। जहां 2017 में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी, वहीं इस बार पार्टी के सामने काफी मुश्किलें हैं। किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड के चलते यहां वोटर्स का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन इसका फायदा उठाना चाहता है, तो वहीं बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अलग से ताल ठोक रहे हैं। चलिए एक नजर डालिए उन नेताओं पर जिन्होंने अपना पाला बदला है। आगरा के फतेहाबाद से भाजपा के विधायक रहे जितेंद्र वर्मा अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा ने उन्हें आगरा का जिलाध्यक्ष बना दिया है। जितेंद्र फतेहाबाद और आगरा की अन्य सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुजफ्फरनगर के बड़े कांग्रेस नेता और 4 बार के विधायक रहे हरेंद्र मलिक के बेटे को इस बार चरथावल सीट से सपा रालोद गठबंधन ने टिकट दिया है। चुनाव से ठीक पहले पंकज और हरेंद्र दोनों ही कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। खैरागढ़ से बसपा के विधायक रह चुके भगवान सिंह कुशवाहा इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। एतमादपुर के विधायक रहे और सपा के बड़े नेताओं में शुमार डॉक्टर धर्मपाल सिंह अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस बार भाजपा ने उन्हें एतमादपुर से टिकट दिया है। मथुरा और मुजफ्फरनगर 2 सीट ऐसी हैं जहां से सबसे ज्यादा 15-15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में मैदान में उतरे 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसतन आय 3.72 करोड़ रुपए है। 156 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। एडीआर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक चुनाव लड़ रहे 156 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 121 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर ने कहा कि प्रमुख दलों में सपा के 28 उम्मीदवारों में से 21, रालोद के 29 उम्मीदवारों में से 17
बीजेपी के 57 उम्मीदवारों में से 29, कांग्रेस के 58 उम्मीदवारों में से 21, बहुजन समाज पार्टी के 56 उम्मीदवारों में से 19 और आम आदमी पार्टी के 52 उम्मीदवारों में से 8 ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। फिलहाल अभी मतदान जारी है और कुल 2.27 करोड़ मतदाता आज मतदान कर रहे हैं। अब जनता के फैसले की बारी है। सभी दलों ने पूरा जोर लगाया है, हर दांव पेच आजमाया। सियासी दलों को, उम्मीदवारों को अपने अपने समीकरण पर एतबार है। उनकी बातों का, वादों का, इरादों का कितना रंग चढ़ा, अब इन सब के इम्तिहान की बारी है।